मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज तुम इस संदेश को प्राप्त कर चुके हो, इस संदेश तक पहुंच पाए हो, तो निश्चित तौर पर यह दिव्य संदेश केवल और केवल तुम्हारे लिए ही भेजा गया है। ये संदेश केवल उन पुण्य आत्माओं को ही मिलेगा जो अब प्रगति के मार्ग पर बढ़ने वाले हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारे ऊपर किसी ने गहरी दृष्टि डाल रखी है और तुम्हारे प्रत्येक गतिविधियों का आकलन किया जा रहा है। तुम क्या कर रहे हो और क्या करने वाले हो, ये कोई निरंतर देख रहा है और आज तुम्हें इस बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को बीच में ना छोड़ना, इसे पूरा सुनना। मेरे प्रिय, जब से तुमने इस धरती पर जन्म लिया है, तब से ही तुम्हारे ऊपर नजर रखी जा रही है। तुम्हारे कर्मों का आकलन निरंतर किया जा रहा है और मैंने ये देखा है कि तुमने अपने जीवन में अत्यधिक मात्रा में दुख को सहा है। प्रेम के अभाव को तुमने इस तरह से जिया है जैसे कि कोई जीव रेगिस्तान में जल को तरसता है। वो उसे पाना तो चाहता है, लेकिन वह उसे दिखाई नहीं देती। उसका भ्रम उसे बार बार तो होता है, लेकिन वास्तव में वह उसे मिल नहीं पाता। मेरे प्रिय, शुरुआत में तुम्हें इस बात से बहुत फर्क पड़ता था कि कोई तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहा है, कोई तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। लेकिन धीरे धीरे तुमने अपने आप में बदलाव की प्रक्रिया जारी रखी और अब ऐसा हो रहा है कि तुम यह सोचना बंद कर रहे हो कि कोई तुम्हारे बारे में क्या विचार करता है। लेकिन अभी भी तुम्हारे मन में थोड़ी कुंठा, थोड़ी निराशा है, क्योंकि तुम्हें कोई भी अपना ऐसा हितैषी नजर नहीं आ रहा जो तुमसे हर परिस्थिति में यह कहे कि तुम कुछ भी करो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हें वो सहारा नहीं मिल पा रहा है जो तुम्हें इतना आत्मविश्वास प्रदान करे कि तुम जो चाहो वो कर सको। और इसी वजह से तुम्हारे मन में एक निराशा का भाव उत्पन्न होता है और इसी वजह से तुम्हारे मन में भय जन्म लेता है। तुम भय से छुटकारा तो चाहते हो, लेकिन भविष्य का विचार करके डर जाते हो। यह सोचकर डर जाते हो कि यदि आज तुमने अपने भय को समाप्त कर लिया, तो आगे जीवन में तुम्हारे साथ कैसी कैसी घटनाएं घटित होंगी। आगे जीवन में तुम्हें कितना दुख झेलना पड़ेगा। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि तुम्हें इस प्रकार के भय की आवश्यकता नहीं है। इस डर को त्यागना होगा। तुम्हारे मन में जो कुंठा उत्पन्न हो रही है, ये बचपन से ही तुम्हारे मन में एक एक करके भरी गई है। लोगों ने तुम्हारे भीतर के आत्मसम्मान को कम करने के लिए, आत्मविश्वास को कम करने के लिए बहुत गहरी चालें चली हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है। कुछ लोग थे जो जानबूझकर तुम्हारा आत्मविश्वास गिराना चाहते थे, लेकिन ज्यादातर उन्होंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, बल्कि यह उनकी प्रकृति ही थी। उनकी सोच का कभी इतना विस्तार नहीं हो पाया कि वो प्रेम और करुणा के साथ जीवन जी सके। वो सदैव शोषण करने का विचार ही मन में लाते रहे। यही कारण है मेरे प्रिय बच्चे कि तुम्हारे मन में बहुत सी निराशा उत्पन्न हुई और तुम्हारा आत्मविश्वास चूर चूर होता गया। तुम्हारा सामर्थ्य जितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता था, वो तुम्हारे परिवेश, आसपास के लोगों और उन सब लोगों की वजह से नहीं पहुंच पाया जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करते गए। मेरे प्रिय, तुमने मान्यताओं की एक ऐसी डोर को पकड़ लिया जो रह रहकर तुम्हारे मन में भय उत्पन्न करता रहा। कभी
तुम्हें समाज का भय हुआ, कभी तुम्हें अपने कार्य क्षेत्र का भय हुआ, कभी धन के अभाव का भय हुआ, तो कभी किसी के द्वारा कुछ कहे जाने का भय हुआ। इन सब के अलावा तुम्हारे मन में ईश्वर का भी भय उत्पन्न हुआ, और ये बिल्कुल भी उचित नहीं था। ईश्वर प्रेम के लिए होता है, तुम्हारे द्वारा की गई छोटी मोटी भूलों का हिसाब नहीं रखता। इसलिए तुम्हें स्वयं को ग्लानि से मुक्त करना होगा। तुमने ऐसा कोई भी पाप नहीं किया है जिसके लिए तुम्हारी सजा इतनी बड़ी होगी कि तुम इस संसार में जी ना सको, बल्कि तुम्हारे साथ ज्यादा ही गलत हुआ है। लोगों ने तुम्हारी भावनाओं का मजाक बनाया है। जो प्रेम तुम्हें प्राप्त होना चाहिए था, उस प्रेम का लाभ लिया गया, तुम्हारा शोषण हुआ है। उसके बावजूद तुम यह जीवन शांतिपूर्वक जीने की कल्पना करते आए हो। इस जीवन को तुम सदा ही बेहतर तरीके से जीने की चाह रखते आए हो। मेरे प्रिय, अपने अतीत का विचार ना करो। अतीत में हो गई भूलों का बिल्कुल भी विचार ना करो। मनुष्य द्वारा बहुत सी गलतियां घटित होती हैं। ये ब्रह्मांड इसका हिसाब नहीं रखता कि तुमने कैसी गलतियां की। महत्वपूर्ण ये है कि तुमसे जो गलतियां हुई हैं, क्या अब तुम उससे कुछ सीख पाए? क्या तुम अब करुणा से भर पाए? क्या तुम अब प्रेम के सागर बन पाए? मेरे प्रिय, मुझे पता है कि तुम्हारे हृदय में कितनी करुणा विद्यमान है, तुम्हारे दिल में कितनी गहराई है, कितनी सच्चाई है। लेकिन कुछ बुराइयां हर मनुष्य के भीतर होती हैं। अहम का भाव, अहम की वृत्ति मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकती है। तुमने सदा ही अपने अहम को कम करने के लिए बहुत से प्रयास किए हैं, बहुत से विचार किए हैं मेरे प्रिय, लेकिन अभी भी कुछ है जो शेष रह गया है। उसे भी अपने मन से तुम्हें हटाना है। अहम को पूरी तरह से समाप्त कर देना है और अपने मन में केवल और केवल प्रेम को जगह देनी है। प्रेम को सर्वोच्च रखना है। तुम इस संसार में महानता की गाथा लिखने आए हो, प्रेम की गाथा लिखने आए हो। तुम्हारा मेरे प्रति समर्पण मुझसे छुपा हुआ नहीं है। तुम्हारा इस संसार के लिए कुछ बेहतर करने की चाह मुझसे छुपी हुई नहीं है। लेकिन जब तक तुम अपने जीवन में भय को व्याप्त किए रहोगे, जब तक डर की चादर ओढ़े हुए रहोगे, तुम किसी भी ऐसे मार्ग पर नहीं चल पाओगे जो मार्ग प्रगति की ओर जाता हो। प्रगति के मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें सभी तरह की मुश्किलों को, सभी तरह के भय को त्यागना होगा। फिर तुम्हारे राह में जो भी समस्याएं आ रही है, तुम उनकी परवाह ना करो। मैं वो सब समाप्त कर दूंगा। कोई भी समस्या मेरी शक्ति से बड़ी नहीं है। समस्या का भी जन्म मुझसे होता है और उसका समाधान भी मुझसे ही होता है। फिर तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे मन में जो चिंता के भाव चल रहे हैं, वो चिंता के भाव मैं समाप्त कर दूंगा और तुम्हारा जीवन मैं उस जल की भांति बना दूंगा जो बहती धारा के साथ सब कुछ अपने में समाहित कर लेती है और उसके मार्ग में आ रहे सभी चट्टानों को तोड़ तोड़ कर चकनाचूर कर देती है। मेरे प्रिय, तुम जीत की परिभाषा लिखने आए हो और अब जबकि तुम्हारे जीत की आकाशवाणी हो चुकी है, जबकि तुम्हारी जीत को भविष्य में पहले से ही लिखा जा चुका है, तो फिर तुम्हारे मन में ये निराशा क्यों उत्पन्न हो रही है? क्यों तुम्हारा मन बार बार तुम्हारे लिए बाधा बन रहा है? क्यों ये आवरण ओढ़े हुए तुम्हारा मन तुम्हें बार बार भ्रमित कर रहा है? तुम इस दुविधा के जाल से निकलो। इस संसार में कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं पाएगी। जब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे माथे पर है, जब मेरा हाथ
तुम्हारे ऊपर है, तो भला तुम्हें हराने वाला कौन उत्पन्न हुआ है? मेरे प्रिय, अपने मन से सभी दर्द, सभी दुख बाहर निकाल दो। तुम्हारे अंदर जो यह भाव उत्पन्न होता है कि तुम इस संसार में अकेले हो, कोई तुम्हारे साथ नहीं है, इस भाव को त्याग दो। कारण ये कि जब मैंने तुम्हें मनुष्य का जीवन दिया, तभी तय कर लिया था कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। लेकिन तुम्हें केवल अपने उद्देश्य का विचार नहीं करना है, तुम्हें केवल दूसरों की भलाई का विचार नहीं करना है, तुम्हें तो इस जीवन को जीना है। जो भी घटित हो रहा है, उसी क्षण में, उसी क्षण का विचार करते हुए जीना है, ना कि अतीत के ग्लानि में और ना ही भविष्य के चिंताओं में। तुम जिनसे भय खा रहे हो, वो भय देने के योग्य नहीं है। तुम उनसे बेवजह डर रहे हो। उनमें इतना साहस नहीं, इतना सामर्थ्य नहीं कि तुम्हें कुछ भी नुकसान पहुंचा सके। इस भौतिक जगत में उन्हें देखकर तुम्हें ऐसा लगता होगा, किंतु मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएं। चाहे कितनी ही बड़ी कोई शैतानी ताकत क्यों ना हो, वह भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो लोग जो तुम पर बुरी दृष्टि डाले हैं, वो लोग जो तुम्हें नजर लगाते हैं, जो नहीं चाहते तुम्हारा भला हो, वो विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं और तुम्हें जीतते हुए नहीं देखना चाहते। तुम्हारी तस्वीर देखकर ही उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है। जब तुम्हारी कोई बेहतर तस्वीर उनके सामने आती है, उनका मन, उनका खून खौल उठता है। वो ईर्ष्या की गर्माहट से भर जाते हैं। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं कि ऐसा करके वो स्वयं का ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें प्रगति हासिल नहीं होगी। उल्टा उन्हें जितनी ईर्ष्या होगी, तुम उतना ज्यादा प्रगति हासिल करोगे। इसलिए मेरे प्रिय, इस संसार से सारे भय मिटा दो। तुम्हारे मन में जो उत्पन्न हो रहा है, वो सब त्याग दो। तुम्हारी जीत तो पहले से ही तय है। और अब जबकि तुम अध्यात्म के मार्ग में इतना आगे आ चुके हो, तब तो तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं किसी न किसी रूप में सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम पर अपनी नजरें बनाए हुए हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तक जो भी हुआ, तुम्हें उसका ज्ञान नहीं था। आगे जो भी होगा, तुम्हें उसे जानने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अब ये वर्तमान ही है जो तुम्हारा वास्तविक जीवन है। तो पूरी तरह से अपने आप को इस वर्तमान को ही समर्पित करो। जब तुम पानी पियो, तो केवल पानी पियो। उस समय कोई और कार्य करने की आवश्यकता नहीं, ना कोई विचार, ना कुछ और। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम का भाव रहा है, वो समाप्त हो रहा है। तुम्हारे साथी के मन में अब इतना प्रेम पनपेगा कि वो सदा तुम्हारा ही विचार करेगा। वो सदा तुम जैसा होना चाहेगा, तुम्हारी शरणागत होना चाहेगा और तुम्हें ऐसा सहारा प्रदान करना चाहेगा कि तुम्हें कभी किसी और की आवश्यकता ही ना पड़े। मेरे प्रिय, ये जीत की ऊर्जा अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। इसे अपने जीवन में आने की अनुमति प्रदान करो। अपने जीत की सकारात्मक पुष्टि करो। ये पुष्टि करना तुम्हारे लिए आवश्यक है, क्योंकि ऐसा करने से तुम उसे और भी ज्यादा आकर्षित करते हो। संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। साथ ही यह भी लिखो कि मैं अब तैयार हूं जीत को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए। मैं अब तैयार हूं ऊर्जा के दिव्य तरंगों को अपने जीवन में प्रवाहित करने के लिए। मेरे प्रिय, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। अपनी आंखें बंद करके 3 बार गहरी सांसें लो और उसके बाद ईश्वर को स्मरण करो और अपनी आंखें खोलकर स्वयं से कहो, मैं भाग्यशाली हूं, मैं जीत प्राप्त करने आया हूं। मेरे प्रिय, एक बात सदा याद रखना
मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए तुम इस संसार में खुश रहो और खुशियाँ बांटो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं तुम्हें मार्ग दिखाने अवश्य आऊँगा। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी प्रगति होगी।